फाइबर किस क्रॉप को कहते हैं? चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे, जूट, कॉटन, सिल्क या वूल। इसका जो करेक्ट है वो है जूट। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप वुड बी प्रेफर्ड फॉर सोइंग इन ऑर्डर टू एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन? क्या व्हीट है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है या ग्राम है? कौन सा ऐसा क्रॉप है जिसके उगाने से हमारे जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसे नाइट्रोजन कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्राम। डी पॉट इज द करेक्ट। ग्राम हम उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप? आपको बताना है रबी क्रॉप इनमें से कौन नहीं है। क्या कैरोट है? ये भी तो है, कैरोट भी होती है रबी क्रॉप, रेडिश भी होती है, पी भी होती है, और लेडीज फिंगर ये नहीं होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी पॉट इज द करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह चलते हैं। जूट कल्टीवेशन इन इंडिया इज कंसंट्रेटेड इन डेल्टा एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? जूट कल्टीवेशन कहां पे होती है? क्या गंगा साइड में होती है, महानदी में होती है, क्या ब्रह्मपुत्र एरिया साइड में होती है, या गोदावरी एरिया में होती है? कहां पे जूट कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होती है? इसका जो सही आंसर है वो है ए पॉट। गंगा के एरिया साइड में सबसे ज्यादा जूट कल्टीवेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। द मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग ए क्रॉप which leaves the roots and the upper part of this plant uncut to give the suitable crops is known as? इस मेथड को क्या कहते हैं जिसमें हम जो प्लांट होता है वो आधा ही हार्वेस्ट करते हैं, बाकी जो पोर्शन होता है वो जमीन के नीचे ही रहते हैं? तो इस टाइप ऑफ क्रॉपिंग को क्या कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पॉट। रटूनिंग इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, what kind of cropping pattern is used in rain-fed areas? rain-fed farming areas में कौन सा टाइप क्रॉपिंग इस्तेमाल होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट है वो है डी पॉट। इंटरक्रॉपिंग इज द करेक्ट आंसर हियर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। मिल्पा एंड लडंग आर डिफरेंट नेम्स फॉर? दो नेम्स हैं, किसको कहते हैं ये दो नेम्स? मिल्पा एंड लडंग आर डिफरेंट नेम्स फॉर। इसका जो सही आंसर है, जब तक मैं बोलूंगा आपको जवाब आना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पॉट। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही मिल्पा एंड लडंग कहते हैं। अब ये जो नाम है मिल्पा एंड लडंग, ये मिल्पा जो है ये इंडोनेशियन नाम है, और ये जो लडंग है ये आई थिंक मैक्सिकोन नाम है। तो ये थिंक आपको ये फॉरेन नेम्स है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वहां पर कहते हैं। और जो भी आपको एमसीक्यूज लगेगा गलत ऑप्शन है या कोई भी ऐसा होता है कभी कभी, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। ग्रोइंग ऑफ 2 or more crops simultaneously on the same field in a definite pattern is known as? इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, इसका जो करेक्ट है वो है मिक्सड क्रॉपिंग। ऐसी सिचुएशन को, ऐसे मेथड को मिक्सड क्रॉपिंग कहते हैं। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। हाउ मेनी मंथ्स आर रिक्वायर्ड बाय शुगर कैन टू मैच्योर? शुगर कैन को मैच्योर होने में कितना वक्त लगता है? इसका जो सही आंसर है वो है सी पॉट हियर। आपको ऑप्शन देख के पता चलना चाहिए। सी पॉट इज द करेक्ट आंसर हियर। 10 से 15 मंथ्स लगते हैं, लेकिन अगर आपको वहां पर एग्जैक्ट 14 मंथ्स दिए गए होंगे तो 14 मंथ्स भी करेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे वेबसाइट जो अलग अलग दिखाते हैं। बट द करेक्ट ऑप्शन इज यहाँ पर 10 से 15 मंथ्स लगते हैं। अगर 14 मंथ्स एग्जैक्ट वहां पर ऑप्शन होगी तो एग्जैक्ट 14 भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। द बराक वैली ऑफ आसाम इज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप? बराक वैली जो आसाम के, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा क्रॉप के लिए, किस क्रॉप के लिए ये वैली फेमस है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पॉट, शुगर कैन। शुगर कैन इज करेक्ट। यहाँ पर बहुत सारे आसाम को टी लगा देंगे, बट टी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो करेक्ट है वो है शुगर कैन, यहाँ पर फेमस है बराक वैली। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी क्रॉप्स आर देयर बेस्ड ऑन सीजन? सीजन के बुनियाद पे कितने क्रॉप्स हैं हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट है बहुत ही इजी है। इसका जो करेक्ट है वो है आंसर बी इज द करेक्ट है। यहाँ पर रबी एक तो रबी होता है, खरीफ होता है और जायद होता है, 3 नहीं होते हैं। तो हेयर इज बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन कॉटन प्रोडक्शन? ग्लोबल रैंक आपको बतानी है कॉटन प्रोडक्शन में इंडिया का कितना रैंक है। तो इसका जो करेक्ट है वो है सेकंड, बी पॉट इज द करेक्ट हियर, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 13 की तरह चलते हैं। द रबी क्रॉप्स आर सोन इन विच मंथ? रबी क्रॉप्स किस मंथ में हम उगाते हैं, सो करते हैं? तो ए, बी, सी या डी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है
अक्टूबर एंड नवंबर। देखो अक्टूबर एंड नवंबर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, बट कभी कभी यहाँ पर अक्टूबर के रिलेटेड कोई नवंबर नहीं होगा या सितंबर अक्टूबर होगा, वहां पर आप उस लिहाज से चलोगे, बट हियर द मेन इज अक्टूबर नवंबर इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरह चलते हैं। द ट्रक फार्मिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रक फार्मिंग जो होती है किसके साथ रिलेटेड होती है? क्या पैडी कल्टीवेशन के साथ होती है, शुगर कैन कल्टीवेशन के साथ, वेजिटेबल कल्टीवेशन के साथ, या स्पाइस कल्टीवेशन के? इसका जो करेक्ट है वो है वेजिटेबल कल्टीवेशन के साथ ट्रंक कल्टीवेशन रिलेटेड होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। रटोनिंग जो अभी अभी हमने पढ़ा है पिछले एमसीक्यूज में। रटोनिंग इज द मेथड यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। रटोनिंग जो होती है मेथड है कल्टीवेशन किसके लिए होती है? क्या राइस के लिए होती है, वीट के लिए होती है, कॉटन के लिए होता है, या शुगर कैन के लिए होता है? इसका जो करेक्ट है वो है डी पॉट शुगर कैन के लिए होता है रटोनिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। विच इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। कॉफी कहां पे सबसे ज्यादा निकलते हैं? इन स्टेट में, हिंदुस्तान के स्टेट में सबसे ज्यादा कॉफी तो निकलती है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर है डी पॉट इज द करेक्ट। कर्नाटका में सबसे ज्यादा कॉफी निकलती है, बिल्कुल। और केरला में सबसे ज्यादा यहां पर तो रबर निकलता है। डी हियर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 की तरह चलते हैं। विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन इंडिया। सोयाबीन कहां पे निकलता है सबसे ज्यादा? आपको बताना होगा, 3 सेकंड है आपके पास। इसका जो करेक्ट है वो है मध्य प्रदेश। आंसर बी, यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट, मध्य प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरह। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप। आपको बताना होगा है कि प्लांटेशन क्रॉप इनमें से कौन नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है सी पॉट। वीट यहां पर प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, सो द करेक्ट आंसर इज हियर। बाकी तो प्लांटेशन क्रॉप्स है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरह चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज पॉपुलरली नोन एज गार्डन ऑफ स्पाइसेस। गार्डन ऑफ स्पाइसेस किसको कहते हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बी पॉट इज द करेक्ट। केरला को गार्डन ऑफ स्पाइसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरह देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बो इन इंडिया। बैम्बो सबसे ज्यादा इंडिया में कहां पर निकलता है? क्या झारखंड में निकलता है, मध्य प्रदेश में निकलता है, आसाम में निकलता है, या उत्तर प्रदेश में निकलता है? द करेक्ट इज आसाम। आसाम में सबसे ज्यादा बैम्बो निकलता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड टू। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है? बहुत ही इजी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पॉट कॉटन के साथ रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन नहीं है इनमें? खरीफ क्रॉप कौन नहीं है इनमें? क्या सोयाबीन नहीं है, लेंटिन नहीं है, व्हाट इज कॉटन, पिगोन पी? तो इसका जो करेक्ट है यहाँ पर आपको लेंटिन जो होती है, लेंटिन को मसूर भी कहते हैं। मसूर दाल जो होती है ना, उसी को लेंटिन भी कहते हैं। वो खरीफ नहीं है, ये रबी होती है, ये रबी है। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बी पॉट, लेंटिल इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट ए जायद क्रॉप। जायद क्रॉप कौन नहीं है इनमें? ए, बी, सी या डी? इसका जो सही उत्तर है वो है ए पॉट, मस्टर्ड। बहुत इजी है। जायद होते हैं जो बीच में हम उगाते हैं, रबी और खरीफ के बीच में उगाते हैं, जो 2-3 मंथ्स होते हैं, जैसे वाटरमेलन, ये भी पंपकिन, ककम्बर, ये तो वही है। क्वेश्चन नंबर 24। Which was the first Indian product to get the geographical indication tag? GI tag जिसे बोलते हैं, GI tag किसको सबसे पहले बार GI tag मिली थी? तो the correct answer here is B pot, दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी को फर्स्ट टाइम GI tag मिली थी। क्वेश्चन नंबर 25। ब्लैक राइस जिसको चकहाउ भी कहते हैं इज ए स्लेंटेड ग्लिटिनस राइस। ये एक राइस है, कुछ क्वालिटी इसकी है, बहुत ही जबरदस्त राइस है। तो मेनली कल्टिवेटेड इन द स्टेट ऑफ, किस स्टेट में ये उगता है सबसे ज्यादा? तो बहुत ही फेमस राइस है, ब्लैक राइस भी इसे कहते हैं, और ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट है वो है सी पॉट, मणिपुर में उगता है सबसे